हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से प्रत्यक्षवाद या जिसे हम पॉजिटिविज्म के नाम से जानते हैं के विषय में चर्चा करूँगी। जब भी हम इतिहास लेखन के विषय में बात करते हैं, इसमें कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है, क्योंकि इसके पश्चात ही हम कह सकते हैं कि इतिहास लेखन या इतिहास दर्शन में तथ्यों पर और साथ ही साथ उसके वैज्ञानिक होने पर बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा था। आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस मेरे YouTube चैनल में अपलोड किए जाएंगे, इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। पॉजिटिविज्म के विषय में यदि बात की जाए तो ये इतिहास दर्शन का एक ऐसा प्रयोग कहा जा सकता है प्रत्यक्षवादियों द्वारा रहा था, जिसने इतिहास दर्शन या इतिहास लेखन को परिवर्तित करने का कार्य किया था। और इसी के साथ कहा जा सकता है कि इतिहास लेखन को एक दिशा भी प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात इतिहास को किस प्रकार से लिखा जाए और साथ ही साथ इतिहास विषय का क्या महत्व है, प्रत्यक्षवादियों के बाद ही कहा जा सकता है कि इसके महत्व को समझा जाने लगा था। हालांकि प्रत्यक्षवादियों के द्वारा इतिहास को एक अलग विषय की तरह नहीं देखा जाता था और इसे अन्य विषयों के साथ में जोड़ करके और इसे समाजशास्त्र के साथ में जोड़ करके देखा जाता था। आगे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी किस प्रकार से प्रत्यक्षवाद ने अपनी जड़ें कहा जा सकता है कि इतिहास दर्शन में भी मजबूत किया था, और साथ ही साथ प्रत्यक्षवादियों का क्या भूमिका रहा था इतिहास दर्शन को लेकर के या इतिहास लेखन को लेकर के। इसके विषय में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। इतिहास दर्शन का प्रयोग प्रत्यक्षवादियों द्वारा किया गया था, परंतु वोल्टेयर ने सबसे पहले इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया था। प्रत्यक्षवादियों ने इसका व्यवहार उन सामान्य नियमों की खोज के लिए किया था जो घटनाओं को प्रभावित करते हैं, और इतिहासकार का काम उन कारणों का व्याख्या करना है। प्रत्यक्षवादियों के लिए इतिहास दर्शन का अर्थ आध्यात्मिक चिंतन है और इसका उद्देश्य इतिहास का संपूर्ण अध्ययन है। 19वीं शताब्दी के प्रत्यक्षवादियों ने भी इतिहास दर्शन के विकास में योगदान दिया था। उन्होंने घटनाओं के क्रम में सामान्य नियमों की खोज पर जोर दिया था। प्रत्यक्षवादी दर्शन का पहला वक्ता फ्रांसीसी लेखक ऑगस्ट कॉम्टे रहे थे। प्रत्यक्षवादियों ने विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों के अध्ययन के द्वारा निश्चित सामान्य नियमों की स्थापना पर बल दिया था। उनके प्रयास से ऐतिहासिक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा था। अनेक ऐतिहासिक स्रोतों की खोज की जाने लगी, जो बाद में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई थी, किंतु इतिहासकारों ने इन तथ्यों द्वारा सामान्य नियमों की स्थापना का कोई भी प्रयास नहीं किया था। प्रत्यक्षवादियों की सबसे बड़ी गलती थी इतिहास को पृथक या अलग विषय नहीं मानना। ओसवाल्ड स्प्लेंगर में भी इतिहास दर्शन के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक पुनरावृत्ति पर विचार किया था। उनका विचार है कि इतिहासकार को तथ्यों के विवरण के आधार पर ही इतिहास लेखन करना चाहिए। इसी कारण उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक विचार से एक भिन्न विचार प्रकट करने का कार्य किया था। ऑगस्ट कॉम्टे के जो दो प्रमुख कार्य रहे थे, द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पॉजिटिव फिलॉसफी और दूसरा द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पॉजिटिव पॉलिटी, इसमें भी प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में हमें उल्लेख मिलता है। पहली पुस्तक 1830 से 1842 तक प्रकाशित हुई, जिसके 6 संस्करण थे। कॉम्टे के अनुसार, या वो कहा करते थे कि द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड हैज पास्ड थ्रू 3 स्टेजेस, द थियोलॉजिकल, द मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक और पॉजिटिव। ऑगस्ट कॉम्टे की जो दूसरी पुस्तक रही थी, उसके 6 अंकों में यह भी प्रकाशित हुई थी और बौद्धिक तथा सामाजिक प्रगति की इसमें चर्चा की गई थी। प्रत्यक्षवादियों के अनुसार सामाजिक सांख्यिकी को अधिक सकारात्मक इन आधारों पर बनाया जा सकता है। प्रथम, निगमनात्मक, जिसमें नमूना शामिल हो।
जिसमें परिसर, समान कानूनों और पूर्ववर्ती की स्थिति के साथ जुड़े तथ्यों से निष्कर्ष निकाला जाए जो घटनाओं के कारणों को समझाए। दूसरा, प्रेरक सांख्यिकी मॉडल, जिसमें निगमनात्मक मॉडल में सामान्य कानून के बयान सांख्यिकी सामान्यीकरण करने के लिए रास्ता बना दे और परिसर तथा निष्कर्ष के बीच के रिश्ते को स्पष्ट कर दे। तृतीय, हाइपोथेटिक निगमनात्मक मॉडल द्वारा तैयार होता है और यह प्रत्यक्षवाद का नया संस्करण था जिसमें अनिश्चितता को दूर रखा गया है। कॉम्टे मानते थे कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन घटना के निष्पक्ष आकलन द्वारा ही संभव है। कॉम्टे ने तर्क दिया था कि समाजशास्त्रियों का संबंध आंतरिक अर्थ, इरादों, भावनाओं और व्यक्तियों के भावनाओं से नहीं होना चाहिए। कॉम्टे ने तर्क दिया था कि समाजशास्त्रियों का संबंध आंतरिक अर्थ, इरादों, भावनाओं और व्यक्तियों के भावनाओं से नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद के दूसरे चरण में सांख्यिकी आंकड़ों के इस्तेमाल से है। प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि समाज को वर्गीकृत इसी आधार पर किया जा सकता है तथा इसके बिना यह संभव नहीं है। यह वर्गीकरण तब ही संभव है जब सभी नमूनों का एक सेट तैयार किया जाए जो आंकड़ों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। प्रत्यक्षवादी तीसरे चरण में विभिन्न सामाजिक तथ्यों के बीच सहसंबंध को तलाशने पर बल देते हैं। सहसंबंध दो या अधिक चीजों के लिए प्रवृत्ति के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। प्रत्यक्षवादी चौथे चरण में कार्य कारण की खोज करते हैं। समाजशास्त्री घटनाओं के आधार पर दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच संबंध जोड़ते हैं, परंतु घटनाओं के बीच संबंध जो डाटा उनके पास में होता है इसी के सही विश्लेषण के साथ जोड़ा जा सकता है। कॉम्टे मानते थे कि जिस तरह विज्ञान कुछ कानूनों पर आधारित है उसी प्रकार समाज में भी कुछ कानून पर भी ये चलते हैं और आगे चल करके प्रत्यक्षवाद को जन्म देने का काम करते हैं और यही प्रत्यक्षवाद धर्म को मानवतावाद का आधार भी बनाने का कार्य करता है। प्रत्यक्षवादी यह मानते हैं कि ज्ञान को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करने की आवश्यकता है तथा जो ज्ञान प्रमाणित है वह वैज्ञानिक हो सकता है। इतिहास लेखन में प्रत्यक्षवाद तथा इतिहासवाद या ऐतिहासिकवाद के मध्य लगातार संघर्ष चलता रहता है। प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि इतिहास लेखन भी भौतिक विज्ञान की तरह ही है जिसमें पद्धति, कानून तथा जो तथ्य हैं या जो डाटा उनके पास है उसी के आधारित उसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। इतिहास में अध्ययन परिणाम वाचक विश्लेषण नहीं होता है और अगर इतिहास का अध्ययन इसके आधार पर किया जाए तो इतिहास अपना स्वरूप खो देगा। इसी कारण जो है प्रत्यक्षवाद का बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों के द्वारा कभी कभी विरोध भी किया जाता है क्योंकि इसमें तथ्यों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और इतिहासकारों का यह मानना है कि यदि इतिहास में तथ्यों के आधार पर ही सिर्फ उसे लिखा जाए तो एक जो अपना रचनात्मक होता है किसी एक इतिहासकार का वह उसे कहीं ना कहीं खो देता है। परंतु यदि हम सही मायनों में इतिहास को सही प्रकार से पढ़ने का प्रयास करें या इसे सटीक तौर पे जानने का प्रयास करें तो इसमें तथ्यों का बहुत अधिक महत्व है और यही जो है इतिहास को या इतिहास लेखन को वैज्ञानिक स्वरूप भी प्रदान करने का कार्य करता है। पॉजिटिविज्म जो है वो इतिहास को एक्चुअली समाजशास्त्र की तरह ही देखता है जिसमें कि तथ्यों पर बहुत अधिक बल दिया जाता है और साथ ही साथ जो है डाटा कलेक्शन जिस तरह से होता है समाजशास्त्रियों के द्वारा उसी प्रकार से ये उम्मीद की जाती है प्रत्यक्षवादियों के द्वारा कि इतिहास जो लेखक हैं वो भी डाटा पे और तथ्यों पर बहुत अधिक बल दें तभी जो है किसी भी सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है और साथ ही साथ इतिहास लेखन को सही मायने में वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। और यदि ऐसा देखा जाए कि इतिहास लेखन है क्या तो यहाँ पे कोई भी इतिहासकार ये बिल्कुल समझ सकता है कि इतिहास को हम तथ्यों के आधार पे ही लिखते हैं और पढ़ते हैं और इसका महत्व सही मायनों में है।
यदि इतिहास को तथ्यों के आधार पर लिखने की बात हो या इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की बात हो, इसमें प्रत्यक्षवाद का बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि भूमिका रहा था। और 19वीं शताब्दी के पश्चात ऑगस्ट कॉम्टे के साथ कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद का उदय हुआ और साथ ही साथ इसने इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन को एक नया दिशा देने का भी कार्य किया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।